गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। मैं मोहम्मद इसाक। इस वक्त हम ग्रामथंग मेंजी पहुंच चुके हैं और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये नेशनल हाईवे है, NH 301 है। और इस हाईवे के ऊपर पिछले कई सालों से NHIDCL के द्वारा हाईवे को वाइडनिंग किया जा रहा है। लेकिन आज यहाँ के लोगों की इस हाईवे की वाइडनिंग को लेके कुछ अहम कंसर्न्स हैं, शिकायत हैं, वो हमारे माध्यम से आला ओहदेदारान तक पहुँचाने की कोशिश करना चाहते हैं। हमारे साथ आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम हाजी साहब सबसे पहले? मेरा नाम मोहम्मद अली जी। आप लोगों की क्या इशू है, क्या कंसर्न है, जी बताइए। जनाब, मैं इसमें थोड़ा सा डिटेल से आप से बोलना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले जनाब नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और जनाब अमित शाह जी, होम मिनिस्टर, और जनाब नितिन गडकरी जी का तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे लद्दाख को यूटी का दर्जा देने के फ़ौरन बाद ही उनके अवलीन फुर्सत में हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल के लिए और डिस्ट्रिक्ट करगिल के लिए एक नई सड़क नेशनल हाईवे करगिल से ज़ांस्कार तक मंजूरी दी। मगर बदकिस्मती से करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने इस नई मंजूर शुदा रोड को करगिल ज़ांस्कार की एग्जिस्टिंग रोड की वाइडनिंग में तब्दील करके बिलउमूम करगिल के और बिलखुसूस इलाक़े करचे और ज़ांस्कार के लोगों को इस फ़ायदे से महरूम कर दिया। साथ ही इस रोड की चौड़ाई को 60 फुट से घटाकर 40 फुट कर दिया है। आप लोगों को बखूबी मालूम है कि करगिल ज़ांस्कार एग्जिस्टिंग रोड बरू से लेकर परकाचिक तक तकरीबन हर गाँव के बीच से गुजरता है। तो इसकी वाइडनिंग की वजह से पूरा आबी ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड के अलावा लोगों की घर, नहरें, मस्जिदें, कब्रिस्तान इसकी ज़द में आ रहा है। इसके अलावा 40,000 दरख्तें काटा जा रहा है, जो कि 80,000 इंसानों की कत्ल के मुतरादिफ है। ये 40,000 की तादाद अभी ये बढ़कर 80,000 तक हो सकते हैं, क्योंकि ये 40,000 की तादाद उन लोगों ने बाय फोर्स निशानदही करके लगाया है। अभी तकरीबन हमारे गांव में 50% दरख्तों की निशानदही नहीं हुई है। और साथ ही ये लोग बोलते हैं कि 40,000 दरख्तें अगर काटा जाए तो हम 80,000 दरख्तें लगाएंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है 40,000 80,000 दरख्तें लगाना, क्योंकि यहाँ बाकी डाउन की तरफ एक दरख्त ऐसे ही नहीं बनते हैं। एक दरख्त बनने में यहाँ 40 साल लगते हैं, तो फिर जाके एक दरख्त बनते हैं। अगर है आप लोगों में लगाने की, माहौल को बनाने की आप में ये जज्बा है, तो 80,000 दरख्तों को रख के क्या 80,000 दरख्तें और नहीं लगा सकते हैं? तो इन सारे मामलात को मद्देनज़र रख कर हमारे इलाके के लोगों ने इस रोड को बरू से लेकर खुम्बथांग तक गांव के ऊपर बंजर ज़मीन जो दरिया सूर्य के दोनों तरफ मौजूद है, लेने के बार बार अर्ज़ की थी। मगर हमारे अर्ज़ को न मानते हुए फीडबैक के ज़रिए लोगों को पूछे या एतमाद में लेने बग़ैर करगिल ज़ांस्कार एग्जिस्टिंग रोड को सर्वे किया। अगर ये रोड ऊपर गाँव के बंजर इलाके से निकालता, इसमें कोई कंपनसेशन भी नहीं लगते, किसी की घर भी नहीं इसमें ज़द में नहीं आते, कोई एग्रीकल्चर लैंड या दरख्त इसके ज़द में नहीं आते। तो इसकी वजह से हज़ारों लोग अब इस वाइडनिंग की वजह से जो घर जा रहा है, हज़ारों लोग इसमें बेघर हो रहा है। तो इनके बाज़ाबतकारी के लिए भी इन लोगों ने कोई अभी तक कोई इक़दाम नहीं की है, ना इन लोगों ने इस ज़मीन की या दरख्तों की कोई भी मुआवज़ा ब्लैक एंड वाइट में अभी तक नहीं की है। ऐसे ही लोगों को धोखा दे रहा है कि 10 गुना आपको अब लोगों को रोड और ज़मीन का हम मुआवज़ा बढ़ा कर दे देंगे। ठीक। इसके बाद जब इसका कॉन्ट्रैक्ट NHDCL को हुआ, तो हम लोगों ने फिर से काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास इस रोड के अलाटमेंट को तब्दील करने की गरज से अर्ज़ की। तो उस वक़्त हमें बताया था कि ये NHDCL वाले अलग से इसका सर्वे करेंगे, इसका प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उस वक़्त आपके अलाइनमेंट हम चेंज कर देंगे। मगर बदकिस्मती से कि नेशनल NHDCL वालों ने अभी तक ना प्रोजेक्ट बनाया, ना और कोई सर्वे बनाया,
वही जो फीडबैक वालों ने इसका सर्वे किया था, जो एग्जिस्टिंग रोड को वाइडनिंग की, तो उसी पर काम चला रहा है। इसकी जो एजेंसी है इधर काम कर रहा है, उन लोगों ने इसका डिटेल प्रोजेक्ट बना के ऊपर दिया था, उसको भी इन लोगों ने रद्दी के टुकड़ी में डाल दी है। तो फीडबैक वालों के उसी सर्वे के मुताबिक ये लोग वहीं पे काम कर रहा है। और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ा, जहाँ हमारे सीसी साहब के इंटरेस्ट है 0 to 6 में, इसमें 6 बार इन लोगों ने रीअलाइनमेंट की है। अभी फिर चौथी बार भी और कर रहा है, क्योंकि हमारे केस भी उसी के साथ में ही था। हमारे केस को रद्दी टुकड़ी में डाला, तो जिसमें उनका इंटरेस्ट है उनको अभी चौथी बार भी इसका रीअलाइनमेंट हो रहा है। सारे मामलात को खुसूसन अपने गाँव के मुश्किलात को लेकर हम जनाब ऑनरेबल LG लद्दाख के पास गए, तो उन्होंने हमारे मुश्किलात को सुनते हुए किलोमीटर 12 से 14 तक जो हमारे गाँवों में पड़ता है ग्रामथंग मिंजी डेंगुचे में, तो इनको डी नोटिफाई करके रीअलाटमेंट करने की ऑर्डर इशू किया था। मगर बदकिस्मती से हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और NHDCL के अहलकार मिल के जनाब ऑनरेबल LG साहब के ऑर्डर भी नहीं मानते हुए अपने मनमानी जारी रखते हुए काम करने की कोशिश की। अब उनकी इस जुल्म को रोकने के लिए हमको ऑनरेबल हाई कोर्ट का रुजू करने पर मजबूर हुआ। तो इस ज़मीन में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने काम को रोकने की ऑर्डर इशू किया है, और साथ में लिखा है अगर कोई भी ऑफिसर या ऑफिशियल इस ऑर्डर की वायलेशन करे तो उनको वारंट किया जाएगा। मगर बदकिस्मती से कौंसल हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और NHDCL ने ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर को भी पाँव तले रोंदते हुए बार बार हमारे घरों, ज़मीन और दरख्तों को निशानदही करने की कोशिश की है। कुछ दिन ही पहले 7 सितंबर को NHDCL के कुछ बंदे और R&B के JE इंजीनियर आकर फिर हमारे घरों की निशानदही और असेसमेंट करने की कोशिश की। तो हमने उनको मना करते हुए कहा कि इसमें ऑनरेबल कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। तो उन लोगों ने कहा कि हमको CC और DC और NHDCL वालों ने ऑर्डर दिया है, हमने उनके ऑर्डर को मानते हुए तो इनका असेसमेंट करना है। तो वो कह रहा था कि हमको NHDCL का मानना है, क्योंकि NHDCL का तो CC साहब भी मानते हैं, तो हमारे यहाँ के मुलाजिम भी मानते हैं, सारे डिपार्टमेंट का मानते हैं। ये कौंसिल ही ये NHDCL का है या पब्लिक का है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग फिर से ऑब्जेक्शन लेटर लेके उस दिन जनाब CC साहब के पास गया, तो CC साहब ने सीधा झूठ बोला कि इस मामले में कि हमें कोई कोर्ट केस की कोई पता नहीं है। हालांकि ऑनरेबल कोर्ट ने उसको डायरेक्ट कॉपी किया है। ऑनरेबल जी हाँ, ये है ऑनरेबल कोर्ट की कॉपी, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर की डायरेक्ट CC को कॉपी की है। तो इसके बाद DC ने भी उसको ये कॉपी दी है। इसके बाद हमने भी कॉपी करके उनको दे के उनके पर्सनल सेक्रेटरी से रसीद ले रखा है। तो इसने हमें हमारे उस एप्लीकेशन को मार्क करके DC के पास दिया। तो हम जब DC के पास गए थे तो हमने DC साहब को पिछले बार हम भी उनसे जाके अर्ज़ की थी, हमारे BDC मेंबर सरपंच भी थे, वही हमने उनको दोहराया कि जनाब इसमें कोर्ट ऑर्डर है, LG साहब का ऑर्डर होते हैं, आपने इनको असेसमेंट की ऑर्डर कैसे दी। तो DC साहब ने हमें साफ तौर पर कहा मैंने कुछ नहीं कहा था, तो मार्क करके हमारे लेटर जो है वो SCR को दिया। तो SCR साहब ने हमें साफ साफ बता दिया, ये केस सबको पता है कि इसमें कोर्ट केस भी CC को भी पता है, DC को भी पता है, हर रोज़ इस पर मीटिंग होते रहते हैं। मगर उन लोगों ने ऑर्डर दी है हमें, अगर आप सही तरीके से ऐसे ही इनको काम करने नहीं दे तो पुलिस भी लगाना है। मुझे पुलिस भेजने की हिदायत दी थी, मगर मैंने पुलिस नहीं भेजा। अब इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के बड़े ऑफिसर, बड़े ओहदे, बड़े कुर्सी पर बैठ के DC और CC साहब आवाम से कितना झूठ बोल रहा है, कितना धोखा कर रहा है। तो हमारे दरख्वास्त जब हम दूसरी तरफ से
सीसी और एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को धोखा देकर रखा है कि तुम लोगों को घरों, ज़मीनों और दरख्तों का मुआवजा 10 गुना ज़्यादा देगा, मगर आज तक कोई न दरख्त का न घर का किसी का रेट अभी तक फिक्स होकर मंजर आम पर नहीं आया है। अगर आया है, अगर आप लोगों ने इसका रेट किया है तो दिखाओ हमें वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट में आवाम के सामने ला के दिखाओ, तो बात साफ जाहिर होता है कि पहले कुछ दिन ही पहले ऊपर जो रोड घरों का असेसमेंट की है वो 2012 की शेड्यूल पर बना रहा है। तो जो ऊपर वालों ने इनकी जो बने हुए असेसमेंट लेके उनके दफ्तर में हवाला कर दिया है, उनको इससे साफ जाहिर होता है कि कोई न 10 गुना न 20 गुना ये बढ़ा रहा है। आप कौंसल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमें बताइए कि इतना एग्रीकल्चर लैंड को बर्बाद करना, इतने दरख्तें करना हमारे माहौल के लिए कितना नुकसानदेह है, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मुल्क के हर जगह जाकर माहौल की तहफ़्फ़ुज़ पर ज़ोर लगा रहा है। आप लोग तो इसकी बरअक्स काम कर रहा है। मैं अजीम हिंदुस्तान के माहौलियात के अथॉरिटीज़ और ऑनरेबल कोर्ट ऑफ ग्रीन ट्रिब्यूनल के अथॉरिटी से भी गुजारिश करते हैं कि इस कारकर्दगी पर जल्द अज जल्द नोटिस लेकर जल्द इक़दाम ले वरना हमारे इस रेगिस्तानी इलाके के माहौलियात का कोई तहफ़्फ़ुज़ रहने वाला नहीं है। आखिर में मैं जनाब LG लद्दाख का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हम गरीबों की सुनते हुए किलोमीटर 12 से 14 का रीअलाइनमेंट का हुक्म जारी किया है। अलग अलग इल्ज़ाम लगाया, एक तो हिल काउंसिल पे सीधे आपने इल्ज़ाम लगाया कि इसमें हिल काउंसिल की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन आपने NHIDCL को भी क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन काउंसिल का ज़्यादा इसमें आपका इल्ज़ाम देखने को मिला। क्या रीज़न रहा है? क्या काउंसिल पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है? किस बिना पे आप ये चीज़ बता रहे हैं? जनाब कौंसल को तो सब कुछ पता है। कौंसल की ही कहने पर, कौंसल की ही ऑर्डर पर तो ये लोग ज़मीन देते हैं, ज़मीन ही प्रोवाइड करते हैं कौंसल को तो पता है हमारे ज़मीन का, हमारे यहाँ के जोग्राफियल कंडीशन सब कुछ पता है, इनको दरख्त कैसे बनते हैं, ज़मीन कैसे बनते हैं। जब CC के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं CC साहब? CC साहब वही टालते हैं, हमारे सामने बोलते हैं हाँ जी कर देगा, उन लोगों ने क्या अभी तक नहीं किया, बातें टालते हैं पीछे से। NHDCL मुकामी आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है, काउंसलर हैं, हमारे काउंसलर साहब को भी हमने बताए थे, बार बार बताए थे इसको नोटिस। हमारे काउंसलर ने कई मीटिंगों में ये बात उठाया था, क्योंकि ये इन लोगों ने रीअलाइनमेंट करके 0 से 6 छुतुक तक ला रहा है, तो हमने उसने कंटिन्यू करके वहीं से पार वाले गाँव से लेने की भी उन्होंने अर्ज़ की थी, मगर उसकी अर्ज़ कहीं नहीं। लोग क्या चाहते हैं? आप किस साइड से आपका हाईवे चला जाए? देखो क्या स्पेस है वहाँ पे जाने की? हाँ स्पेस जहाँ है जनाब, देखो हमारे दरिया सूर्य के पास हम रहते हैं, दोनों तरफ से बंजर ज़मीन है, हमारे गांव के ऊपर से पूरा बंजर ज़मीन है। अगर ये बंजर ज़मीन से ले लोगों के मकान, लोगों की ज़मीन को नुकसान ना दे, बरू से लेकर परकाचिक तक ये बंजर ज़मीन से जा सकता है। इसमें ना सरकार का कोई पैसा जाता है, ना कोई कंपनसेशन जाएगा, ना कोई दरख्तें, ना कोई एग्रीकल्चर लैंड जाएगा। और 60 फीट रोड बनेगा। हमारे भी माँ वही है जो मरकज़ ने 60 फीट के वर्थ रखा है, वही बरकरार रख के इस इलाके के लोगों को इसे फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करें। यकीनन लोगों की काफ़ी शिकायत है और भी लोगों से जानना चाहेंगे, और काउंसिल NHIDCL के ऊपर संगीन इल्ज़ामात यहाँ के लोगों के द्वारा देखने को मिल रहा है, और भी लोगों से जानना चाहेंगे। सरपंच साहब आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। तो आपने अभी तक मुंशी साहब ने जो डिटेल में आपको बता दिया कि गांव की अंदर क्या प्रॉब्लम है। जब इंसान को कुछ प्रॉब्लम होगा तब इंसान सोशल मीडिया पे आना मजबूर होता है। तो ये हमारा नेशनल हाईवे को लेकर बज़ात ख़ुद में और हमारा BDC चेयरमैन खतीजा मैम भी गए थे साथ में, तो हम लोग DC के पास भी गया था और कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाया था कि सर देखो वहाँ पे बिलखुसूस हमारे यहाँ पे अभी 14-15 जो घर है उनके पास जो एक घर में 4-4, 5-5 भाई है, ऑलरेडी वो लोग अलग हो चुका है, उन लोगों ने घर बनाया है, घर भी इधर ही बनाया हुआ है। तो इनकी घर उखाड़ने से सब बेघर होने वाला है, क्योंकि इनके पास इतनी ज़मीन और नहीं पड़ा है जितना हमारे पास ज़मीन हो पहले था। अब पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है तो ज़मीन भी ख़त्म होते जा रहा है। तो इसलिए हमारा कौंसल ये एक काम कर सकता है। मैं सेंटर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारी कौंसल की बात कर रहा हूँ। तो कौंसल एक काम ये कर सकता है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे यहाँ पे सन 2019 से
प्यारा मेंबर आया हुआ है, बिल्कुल हर काम में फारूक चल रहा है। अगर हर एक बार प्यारा मेंबर के साथ ये मीटिंग रखता और हर जगह से, हर विलेज से, यहाँ हमारी बरू से लेकर जांस्कर तक की प्यारा मेंबर को जमा करता, उनके साथ डिस्कशन करता, क्योंकि प्यारा मेंबर पब्लिक के साथ होता है, हमेशा पब्लिक के साथ चलना उठना बैठना सब होता है। जैसे काउंसलर के पास इतना टाइम नहीं होता है, मगर पंचायत के पास ये टाइम 12 घंटा पब्लिक के साथ गुजार लेता है। तो हम लोगों को पता चलता है लोगों की क्या समस्या है। अभी बजाते खुद आपने देखा हमारे लोगों का यहाँ पे, मैं सोशल मीडिया पे इतने बुजुर्ग लोग आने की कोई शौक़ नहीं था, तो हमारे यही फरियाद है कि हमारी ये जो बिलखुसूस, मैं अपने पंचायत की बात कर रहा हूँ, बात तो हमारे पूरी डिस्ट्रिक्ट कारगिल का है, तो मैं अपने पंचायत हल्का गोमा मेंजी ग्रामथंग, ये हमारी ग्रामथंग से लेकर डियांगूत से तक का, जहाँ पे जो घर बनाया हुआ है, लोगों के एग्रीकल्चर ख़त्म होने जा रहा है और ग्रेन वैली बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है। तो अभी हमारी ही लोगों ने ही बोलता है, यही कौंसल से भी यही बोलने में आता है कि आप इन ग्रीन वैली को बढ़ाओ, पानी की वो आगे बढ़ जाएगा, इतनी ट्रेनिंग हमें होता है। तो हमें लगता है कि ये ट्रेनिंग खाली पोस्टर तक ही है, यहाँ तक ही महदूद है। अगर ये ट्रेनिंग जो वगैरह हम जो प्यारा मेंबर को कई सालों से देते आ रहे हैं, 2 साल हम उत्तराखंड के अंदर लिया, मगर हमारे यहाँ पे करगिल के अंदर जो है ना सर, आपको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमने यही 1-2 साल में जो एक्सपेरिमेंट ले लिया, रेन्यू डिपार्टमेंट क्या करना है, RMB क्या करना है, बाकी डिपार्टमेंट क्या करना है, इतनी फास्ट जहाँ पर हमारे हिंदुस्तान की बाकी डिस्ट्रिक्ट में चलता है, वो काम हमारे यहाँ करगिल में बिल्कुल सोतीले माँ की तरह हमारे साथ सलूक करते जा रहा है। तो मैं बिलखुसूस कौंसल के CC साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ और UT एडमिनिस्ट्रेशन तक ये इशू उठाया है। इंशाअल्लाह रहमान ये इशू हमारे सेंटर गवर्नमेंट इस इशू को सुनेगा और बिलखुसूस RK माथुर जी, हम प्यारा मेंबर सरपंच गोमा मेंजी का आपके साथ भी काफ़ी मुलाकात हुआ। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि हमारे इन इशू पे आप नज़र रखें। जो RK माथुर जी ने ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर पे चलाने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल जाता खैर नारिक फुबाज भी लामे का छाई खतरा है लाम पमान लो शामिल दासा जमींदार का नहीं होगा चन्नंग ना साख्यात में साख्यात पंयों ना 50 लाख के लोग ना पुला 50 लाख के ना 50 घर बना चल घर हसी निगार चुंगा तो जर बहुत जगह चिकट पाओ जर बजाय मेहरबानी यार नारिक आचा ज्ञान तो से मुश्किल हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लोगों के इशूज़ हम कोशिश करेंगे कंसर्न ऑफिशियल्स इस वक्त जो हमें सुन रहे हैं वो इनके इशूज़ को एड्रेस करें, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से इशूज़ को पूरी तरह से हाईलाइट किया है। बने रहे गुलिस्तान पल के अपडेट्स। जो ग्रामथंग वाला स्ट्रेच है आपका ना, NHIDCL जो काम कर रहा है उसमें ये है कि उनका रिप्रेजेंटेशन उन्होंने हर NHIDCL को भी दिया, हमें भी दिया, सब जगह पे दिया कि उनका मेन ये था कि आप इसको रीअलाइनमेंट कीजिए, यानी कि गाँव के ऊपर से जो एक लिंक रोड या पुराना कोई होगा वो बोलते हैं कि आप उसको वहाँ से रीअलाइनमेंट कीजिए। फिर उसी हिसाब से हमने NHIDCL को भी बोला कि अगर इसमें पॉसिबिलिटी बनता है तो आप लोग देखो कि अगर रीअलाइनमेंट, तो उन्होंने कहा कि इसमें रीअलाइनमेंट करने में ये है कि हमारे उसी गांव के कुछ लोग उनके पास रिप्रेजेंटेशन दे और मेरे पास भी रिप्रेजेंटेशन दे। ये ऑन रिकॉर्ड में आपको बोल रहा हूँ कि उसमें बहुत सारे लोग मेरे पास भी आए, उनके पास भी बोला। उन्होंने बोला कि एक तो ऑलरेडी हमारे गांव के बीचों बीच में से हमने 30-40 फुट का रोड दिया हुआ है, अब फिर ऊपर से कम 40 फुट का रोड देगा तो हमारे गांव में कुछ बचता नहीं है। उस हिसाब से फिर NHIDCL ने अपने हिसाब से उसमें डिमार्केशन वगैरह किया, हालांकि काम अभी बिल्कुल शुरू नहीं हुआ। उसके बाद मीनवाइल शायद वो लोग कोर्ट में भी गए हैं, कोर्ट में जाके ये कोर्ट में भी प्रोसेस चल रहा है, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि कोर्ट से एक ऑर्डर उनको दिया है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और कोर्ट के ऑर्डर में एक तो स्टे है और रीअलाइनमेंट करने की बात कही है। उसमें कुछ भी नहीं है कोर्ट ऑर्डर में। मैं आपको दिखाऊंगा, ये कॉपी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने निकाला ये कॉपी आपका। इसमें डायरेक्शन बिल्कुल नहीं है और आप खुद जानते हैं कोर्ट का जब डायरेक्शन आता है तो उसका वायलेशन कोई भी नहीं करता, न कर सकता है। हाँ, कोर्ट में केस एक चल रहा है जिसमें दोनों साइड से, यानी उन्होंने हर किसी को पार्टी बनाया, चलो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी पार्टी बनाया, आपको UT एडमिनिस्ट्रेशन को भी बनाया, तो उसमें गवर्नमेंट का जो वकील है वो उस हिसाब से अपना केस चला रहा है। लेकिन उसमें वो एक प्रोसेस है, अभी उस पर डेट लगा है तो वो चलता रहेगा। लेकिन कहीं पर इवन मैंने भी कल एक हमारे जाने माने वकील से मैंने उसको स्टडी करवाया, तो उसने भी कहा कि इसमें कोई स्टे या कोई डायरेक्शन
कुछ नहीं है। हालांकि एक प्रोसेस चल रहा है और उसमें ये कहा है कि कोर्ट में कि हम इसमें इंटरफियर नहीं करेंगे, बल्कि ये आपका एलजी लेवल पे या यूटी लेवल पे इसका डिसीजन होना चाहिए। तो मीनवाइल उन्होंने शायद आपको ये भी कहा होगा कि एलजी लेवल पे कोई एलजी की तरफ से भी एक ऑर्डर आया हुआ है, बिल्कुल, और उसमें डी नोटिफाई और रीअलाइनमेंट करने की बात उसमें है। ऑर्डर बिल्कुल नहीं है, वो भी मैंने देखा। हालांकि जब ये बात मुझे पता चला आपका, तो मैंने हर जगह से छानबीन करके मैंने वो कॉपी भी निकाला है आपका, यहाँ पे मेरे पास है। ये क्या हुआ आपका, ऑनरेबल एलजी साहब के चेयरमैनशिप में दिल्ली में एक मीटिंग हुआ जिसमें NHIDCL के CMD ने पार्टिसिपेट किया। तो उसमें अदर इश्यूज़ के अलावा ये इशू भी निकला हमारा ग्रमथंग का स्ट्रेच का। तो उसमें एलजी साहब ने ये कहा है कि इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबिलिटी है तो इसको अलाइनमेंट की तरफ आप देखो, या आप नहीं तो इसी में लोगों के साथ डिस्कस करो ताकि ये नोटिफाई करे, और क्लियर कट कोई डायरेक्शन उसके बाद कॉपी, उसके बाद यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के से कोई डायरेक्शन पास नहीं हुआ। ये 1 मिनट से मेरे पास यहाँ ये आपका लिखा है, और इसमें आपका इन्होंने ना हमारे DC साहब को कॉपी रखा है इस मिनट्स का, ना हमें कॉपी रखा है, इसमें सिर्फ रखा है एडवाइज़र साहब और OSD कमिश्नर सेक्रेटरी हमारे यूटी लद्दाख को। तो ये कॉपी तो हमें मिला भी नहीं, ये मैंने कल कहीं और सोर्स से निकाला है। तो इसमें क्लियर कट कोई डायरेक्शन इनका नहीं, वो उनकी गलतफहमी है कि इसमें कौंसल इंटरफियर्स कर रहा है। कौंसल कहीं इंटरफियर नहीं कर रहा है। आप खुद जानते हैं कि ये काम शुरू होने से पहले हमने राइट फ्रॉम पश्चिम से लेकर परकचिक तक के काउंसलर साहिबान, सरपंच, सबको 4-5 दफ़ा हमने मीटिंग कराया, जिसमें इनके काउंसलर साहब भी प्रेजेंट थे, और वहाँ बिल्कुल सबका जो जिस तरह से जो कहते थे हम उसी तरह से कर रहे हैं। और अगर ये लोग चाहते हैं कि हम काम करने नहीं देंगे, ठीक है ना आपका, कुछ जगहों पे हमारे स्टेट में अभी ये इशू आया है कि जब तक पेमेंट नहीं आएगा तब तक हम काम करने नहीं देंगे, और एजेंसी काम उसमें नहीं कर रहे। और मैं ये कहता हूँ कि हम कोई NHIDCL का साइड नहीं ले रहे हैं, हम कहते हैं कि वी आर इन फेवर ऑफ लोग। मैंने उनको कल भी कहा कि जब तक आप कंपनसेशन नहीं देंगे तब तक आप काम नहीं करेंगे। और कंपनसेशन का पैसा बेशक DC साहब के पास आया है, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह बन नहीं रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हम जोर कर रहे हैं। तो अभी भी मेरा ये कहना है कि जो ये वाला स्ट्रेच है, आप पूरे गांव वाले पहले एक हो जाइए, और आप लोग, आपके माध्यम से मैं उनको बोल रहा हूँ, आप एक हो कि आप डिसाइड करके हमें आइए, हमारे पास आइए, अपने रिप्रेजेंटेटिव, सरपंच हो, काउंसलर हो, उनको लेके, आप विलेज से भी कुछ लोगों को लेके आइए। हम NHIDCL को भी बुलाएंगे, हम DC साहब को भी बुलाएंगे, और जो LG साहब का जो मिनट्स है हम वो भी सामने रखेंगे, और हम डिस्कस करके डिसीजन ले लेंगे। अब ये नहीं होना चाहिए कि आपका कुछ लोग आके हमको बोल रहे हैं कि रोड वहीं से बनेगा, कुछ बोलते हैं हम कोड में भी गए, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। और मुझे आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये भी रिपोर्ट दिया कि मेजॉरिटी ऑफ द विलेजेस इन फेवर ऑफ द प्रेजेंट अलाइनमेंट। वो कहते हैं कि मेजॉरिटी है जो गांव है वो प्रेजेंट अलाइनमेंट से। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और हम चाहते हैं कि गाँव की भलाई हो और रोड भी बने, गांव वालों की भलाई भी हो और रोड भी बने। तो आपके माध्यम से हम उन तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें काउंसिल हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो मैं अभी भी बोल रहा हूं कि आप अपने काउंसलर साहब, सरपंच, पंच और गांव के कुछ लोग, आप लोग आइए, हम NHIDCL को भी बुलाएंगे, हम DC साहब को भी बुलाएंगे, और बैठ के हम डिस्कस करके जो वहाँ पे निकलता है वो हम कन्वे करेंगे कमिश्नर सेक्रेटरी को, ताकि वो आपका हाईएस्ट लेवल पे ये बात करें। तो उनकी जो इल्ज़ाम है वो फैक्ट नहीं है, आप खुद देख सकते हैं, मेरे पास सारे कॉपी मैं आपको दे सकता हूँ। अगर कोर्ट का डायरेक्शन होगा, आप खुद जानते हैं कोर्ट का वायलेट कोई नहीं करे, क्योंकि कंटेम्प्ट तो कोई होना नहीं चाहता है। कोर्ट का कोई डायरेक्शन नहीं, वो ये वाला बोल रहे हैं, इसमें कोई उनसे बात करने के लिए भी तैयार हाँ, है कि अगर हम तो हर वक्त तैयार हो। मेरे पास कम से कम 3-4 बार भी वो लोग भी आए, और दूसरा ग्रुप भी आया जो ये कहता है कि नहीं वहीं से भी होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि दोनों साथ आ जाइए आप लोग। जर्नलिस्ट सर, NHIDCL के काम को लेके इस स्ट्रेच में बहुत सारे लोगों की नाराज़गी है, और ख़ासकर कंपनसेशन की आपने बात की। कंपनसेशन का जो रेट है वो ब्लैक एंड वाइट में नहीं है, या कितना कंपनसेशन देना है, और कंपनसेशन भी नहीं मिला। और दूसरा, नेशनल हाईवेज़ के हिसाब से जो 60 फीट का रोड बनना था उसको 40 फीट कर दिया है। तो इस तरह की बातें लोगों में हैं, तो लोगों कि काफ़ी इसमें खदशा दिखाई दे रहे हैं, तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे क्लियर कहूँगा कि पहले ही मैंने कहा कि इस रोड पे काम शुरू होने से पहले ही काउंसिल ने इनिशिएटिव लेकर तमाम काउंसलर, तमाम BDCs, तमाम पंचायत मेंबर्स, संकों में, सुरू में, करगिल में, हर जगह कम से कम 4-5 मीटिंग हमने किया है, और उस हिसाब से काम शुरू भी हुआ। पहले 60 फीट था, उसके बाद फिर उसको लोगों के कंसर्न के हिसाब से कम किया, क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई इतना हम नहीं दे सकते, और बाद में NHIDCL ने भी माना, LG साहब ने इंटरवीन किया, तो कि वो 40 फीट पे उतर गया आपका। मेन इशू एक है जो मैंने पहले ही कहा कि कंपनसेशन वाला।
ये उनका बात बिल्कुल सही है और मैंने भी कहा है इनको भाई कंपनसेशन का जो प्रोसेस है वो इमीडिएटली आपको करके कंपनसेशन लोगों को देना पड़ेगा, अदरवाइज़ लोग पहले ही लोगों के ये खदशात हैं क्योंकि PMJSY में के जब रोड्स बने उस वक्त भी लोगों को आज तक कंपनसेशन नहीं मिला है। तो अभी वो पेपर्स बना रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी जल्दी पेपर बना के हम ये चाहते हैं कि लोगों को कुछ ना कुछ कंपनसेशन पहले मिले, उसके बाद काम शुरू हो। हाँ, आप NHDCL हमेशा ये दावा करते हैं जी हमने तो आप DC साहब के अकाउंट में कम से कम 200 करोड़ दे के रखो, मैं मानता हूँ वो दिया है, लेकिन साथ में पेपर भी बनना जल्दी है। जिस तरह से राउंडो में ऑलरेडी 9 करोड़ का कंपनसेशन हो गया आपका, इसी तरह ज़ांस्कार साइड में भी मुझे लगता है कम से कम 20-30 करोड़ का वो कंपनसेशन रेडी है, उनके पेपर भी रेडी हैं। तो यहाँ पे वो कंपनसेशन जल्दी करना ज़रूरी है और NHIDCL को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को तो हमने बता दिया है कि जितना जल्दी हो सके कंपनसेशन के पेपर्स बन के लोगों को कुछ ना कंपनसेशन मिलना चाहिए। तब तक अगर लोग काम करने नहीं देते हैं तो हम भी उसके फेवर में हैं। पहले कंपनसेशन है कि कंपनसेशन एक तो बहुत कम दे रहे हैं और दूसरा जो पॉपुलर हमारे ट्रीज हैं तो उनको जो रेट 2019 से पहले मिलता था उससे बहुत कम मिल रहे हैं, तो उसमें काउंसिल कुछ कर रहे हैं? नहीं, उसमें ऐसा है आपका कंपनसेशन कम मिलने वाला सवाल नहीं, क्योंकि अभी तक किसी को मिला भी नहीं और जिनको मिला जैसे राउंडो में हमने जाके डिस्बर्स किया उसमें क्लियर कट है कि लैंड जो है उसका 4 टाइम्स मिल रहा है आपका, स्ट्रक्चर का डबल मिल रहा है आपका। और अब जो है जो हमारा ट्रीज़ का है ये एक रिवाइज रेट आ गया है, तो उस रिवाइज रेट में अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि हमारे कुछ ये बोल रहे हैं कि पहले तो लोगों ने बोला कि जब तक रिवाइज रेट नहीं आएगा तब तक हम इसको काटने नहीं देंगे, हाथ नहीं लगाने देंगे। अब जब रिवाइज रेट आ गया तो उसमें कुछ उसमें कुछ एप्रीहेंशन है, वो कहते हैं कि उसमें मेजरमेंट में कुछ जगहों में पहले से कम है। अब वो हमने इनको बोला है DFO साहब को, अभी जो हमारे नए DFO साहब आए हैं वो उसमें देख रहे हैं, अगर उसमें कुछ कमी पेशी है तो हम उसको दोबारा टेकअप करेंगे UT एडमिनिस्ट्रेशन। इस रोड में सर इन्वायरमेंटल इश्यूज को भी काफ़ी हमें देखने को मिला और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से आर्टिकल भी हमें देखने को मिला कि 40,000 ट्रीज जो हैं वो काट रहे हैं। तो आप जानते हैं हमारे लद्दाख में जो इकोसिस्टम की बात करें, फ्रेजाइल इन्वायरमेंट की बात करें तो उसमें काफ़ी असर हो सकता है, तो उसको लेके क्या कहेंगे? उसको लेके ऐसा है आपका, क्योंकि एनवायरनमेंट का तो हर किसी को है कि हमें फर्स्ट प्रायोरिटीज़ एनवायरनमेंट, बेशक रोड भी ज़रूरी है आप, और हम भी जानते हैं कि इतने सारे ट्रीज़ कट रहे हैं। तो आप बाकी जगहों में क्या होता है कि जितने ट्रीज़ यहाँ कटेंगे उतना ट्रीज़ कहीं पे प्लांट भी होगा, उसको जगह देना है आपका, तो वो जगह हमारे पास कम है, लेकिन जहाँ जहाँ जगह है वो हम दे देंगे आपका। लेकिन अभी जो लेटेस्ट एक आया है वो ये आया है कि ट्रीज़ का इतने सारे ट्रीज़ क्योंकि कट रहे हैं तो उसके लिए फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, उनसे परमिशन लेना है। अच्छा। अभी वो एक नया इशू आया है, अब वो भी सारा परमिशन नहीं मिला है, अभी परमिशन नहीं मिला, उसके लिए इन्होंने प्रोसेस किया है DFO साहब ने, वो नया एक आया है कि उनसे परमिशन लेना, क्योंकि उसमें एक लिमिट होता है कि अगर आप इतने से ज़्यादा ट्रीज़ काटते हैं तो आपको मिनिस्ट्री का परमिशन चाहिए। तो हमारे यहाँ पर वो मिनिस्ट्री में गया है, अब देखना है कि वो परमिशन देते भी हैं कि नहीं भी देते। तो कंपनसेशन रुकने का एक रीज़न ये भी हुआ है अभी।